हेलो गाइस, आप स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में जो सा कैलकुलस पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम कहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा को यूज करते हैं। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाली जो सी ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो है ना वहाँ पर हम इन्हीं सभी चीजों को यूज करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मेरे पास ना एक ग्राफ है जिसे मैंने ना एक्स एंड वाई के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हम ना कैलकुलस में इसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक्स एंड वाई के बीच में क्या है, एक फंक्शन। और आपको जो सा ये वाला फंक्शन है ना, इस तरह की हिल है जिसका टॉप पॉइंट ये रहा और लोएस्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमा का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमा का क्या मतलब होता है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और यदि मैं इस ग्राफ की बात करूं, इसमें जो सी मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर हो सकती है, टॉप पर ही होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा। ठीक है, और जो सा लोएस्ट पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमा, क्योंकि वहां पर क्या होगी, हमारी जो सी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ना मैंने क्या किया, हिल की जो सा टॉप वाला पार्ट था या फिर मैक्सिमा था और मिनिमा था, वहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ना जो सा मैक्सिमा और मिनिमा की ना एक कंडीशन होती है कि वो ना एक्स के साथ ना 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। जैसे आप देखते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सा ये लाइन है ये x के पैरेलल है। यदि कोई भी लाइन या फिर कोई भी टेंजेंट x के यदि पैरेलल हो तो उसका एंगल क्या होता है, x के साथ 0 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, अब ना यदि मैंने कह दिया कि जो सी वो वाली टेंजेंट होगी मैक्सिमा और मिनिमा की, वो ना x के पैरेलल होगी, तभी वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो से हमारी स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0, या फिर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब तो यही हो गया, क्योंकि यहाँ जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि जब कोई भी लाइन x के पैरेलल होती है तो हमारी जो सी tan थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और tan 0 कितना होता है, 0। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो के बाद, चाहे इस वीडियो के बाद भी देखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई भी टेंजेंट x के पैरेलल होती है ना तो हमारी जो सी स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम ना इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें, मतलब कि हमारे पास ग्राफ नहीं गिवन, ठीक है, हमने ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना हो कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सी दोनों की कंडीशन है वो तो सेम ही है कि वो एक्स के पैरेलल होनी चाहिए। जब वो पैरेलल होंगी तभी वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कि ये वाली जो सी इक्वेशन है वो मैक्सिमा के अंडर आती है या फिर मिनिमा के अंडर आती है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना मैंने ना एक ना इक्वेशन ले लिया है जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ना डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मतलब कि f ऑफ x का डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ना एक चीज़ ना कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा डेरिवेटिव आएगा ना वो क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ना स्लोप की वैल्यू 0 लेनी थी। ठीक है, जिस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव आएगा ना उसे मैंने इक्वल टू कर दिया 0 की। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने इसे सॉल्व किया, मतलब कि f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने df/dx लिख दिया 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट कर, मतलब कि कैसे हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये सारा कुछ आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और इसी तरह यदि मैं -3x का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -3। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो उसे लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, और मैंने क्या किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि x को इस एक साइड रहने देता हूँ और बाकी सभी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, जब मैं ऐसे करूँगा तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 क्या था, माइनस में था, तो यदि मैं उस साइड लेकर जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सा x के साथ 2 था वो मल्टीप्लाई में था और दूसरी साइड जाकर कहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप
3/2 को डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5। मतलब कि इस कंडीशन में, मतलब कि इस इक्वेशन में आपकी जो सी x की वैल्यू है वो क्या आई है 1.5। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सी ये वाली x की वैल्यू 1.5 आई है ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो हमारे पास आंसर यहाँ पर आया था ना 1.5, x की वैल्यू 1.5, तो मैंने क्या किया वो वाली वैल्यू को ना यहाँ पर पुट आउट कर दिया। मतलब कि जहाँ पर भी x यहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर मैंने लिख दिया 1.5, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सभी चीज़ों को ना सॉल्व कर दिया। मतलब कि 1.5 का स्क्वायर माइनस 3, 1.5 प्लस 2, मतलब कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -0.25। अब दोस्तों मैंने ये सोचा कि जो सी ये वाली वैल्यू है ना ये ना मैक्सिमा वैल्यू है। अभी हमने मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे पक्का कुछ नहीं पता, मैंने वैसे ही कंसीडर कर लिया कि जो सी ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है ना -0.25 ये ना मैक्सिमा वैल्यू है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसे चेक करने के लिए कि जो सी मेरी अजम्पशन है वो ट्रू है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास आंसर क्या आया था 1.5, तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि यदि मैं इसकी स्मॉलर वैल्यू कोई भी लूँ, मतलब कि f(1) लूँ, ठीक है, तो जो सा इसका आंसर आएगा वो -0.25 से कम आएगा, क्योंकि मैंने अभी कंसीडर किया है कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर f(1) को पुट का मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर मैंने क्या पुट आउट कर दिया 1, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, और हमें पता है कि जो सा 0 होता है वो -0.25 से तो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि जो से हमने अजम्पशन की थी कि जो सा -0.25 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर x की वैल्यू 1.5 क्या है मैक्सिमा, वो क्या होगी, वो अजम्पशन क्या होगी हमारी रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि जो सा हमारा आंसर आया है वो क्या है मिनिमा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो से हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल से आपको बता दिया कि मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ठीक है। अब मैं ना आपको ना थोड़ी सी एग्जाम्पल्स बताता हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। दोस्तों कई बार पता क्या होता है कि हमारा जो सा ग्राफ होता है ना उसमें ना ही मैक्सिमम वैल्यू होती है ना ही मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है हमारी जो सी ये वाली लाइन है, यदि मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाती जाएगी, और यदि मैं इस वाली लाइन को फर्दर एक्सटेंड करता जाऊंगा तो हमारा जो सी वैल्यू आएगी वो -इन्फिनिटी की ओर जाती जाएगी। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो सा हमारा ग्राफ है या फिर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि उसकी ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू हो। दोस्तों अब बात करते हैं नो मैक्सिमा और नो मिनिमा के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि नो मैक्सिमा का क्या मतलब होता है कि जिस ग्राफ में आपके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ना हो, तो उस ग्राफ में क्या होता है हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू होगी या फिर एक से ज़्यादा भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट आपकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। उस वाली जो से ग्राफ होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नो मैक्सिमा ग्राफ्स, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड यदि आपके पास नो मिनिमा वाली कंडीशन हो तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी बट उसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यदि मैं ये वाली जो सी लाइन है इसे आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये -इन्फिनिटी की ओर जाती जाएगी, जिस वजह से इस ग्राफ में कभी भी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तरह का ना साउंड वेव की तरह एक ना फंक्शन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ना हमारे पास 1 मैक्सिमा या फिर 1 मिनिमा नहीं है, मल्टीपल मैक्सिमा और मल्टीपल मिनिमा है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 2 मैक्सिमा है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो से भी छोटे हिल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पर छोटे मैक्सिमा दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है या फिर सबसे बड़ा हिल होती है या फिर सबसे बड़ी जो सी हिल होती है ना उसे हम कंसीडर करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। इसे आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट है वो क्या है हमारा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और जितने भी बाकी हिल्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब कि पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ी हिल होगी उसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और जो बाकी हिल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह जो सा हमारा डीपेस्ट पार्ट है उसे भी हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि जो से स्मॉल डीपर पार्ट्स हैं उनको हम कहेंगे लोकल मिनिमा, और जो सबसे ज़्यादा डीप पार्ट है उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा।
और दोस्तों जो सा ये आपको सारा पार्ट दिख रहा है ना, जो आपको यहाँ पे आपने पढ़ा है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना हम ना ग्रेडियंट डिसेंट में यूज़ करेंगे। उस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, बट फिर भी यदि आपने ये वाली वीडियो देखी होगी ना तो आप उसे ना ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। तो दोस्तों लास्ट में यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। और यदि मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो राइट वाली वीडियो देख लो, और यदि मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।